साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 73 के बारे में डिस्कस करेंगे। 73 में जब प्रॉपर ऑफिसर को कोई भी डिमांड क्रिएट करनी होती है या रिकवरी करनी होती है, उसके अंदर प्रोसीडिंग चालू करता है। अब जैसे उसने रिकॉर्ड की स्क्रूटनी की तो उसमें डिमांड है, ऑडिट किया तब डिमांड क्रिएट होती है, इंस्पेक्शन किया तब डिमांड क्रिएट होती है। इन सब डिमांड को क्रिएट और रिकवरी के लिए सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के अंदर ही प्रॉपर ऑफिसर प्रोसीडिंग करेगा। 74 में इतना फर्क है कि जब फ्रॉड का केस हो या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ टैक्स हो या विलफुल सुप्रेशन का केस हो, तो प्रॉपर ऑफिसर इस मैटर को 74 के अंदर प्रोसीड करेगा। अगर ये फ्रॉड का केस नहीं है, विलफुल सुप्रेशन का केस नहीं है, तो सेक्शन 73 के अंदर इस मैटर को प्रोसीड करेगा। अब सेक्शन 73 के अंदर कैसे प्रोसीड करेगा, इसको डिस्कस करते हैं। सपोज किसी रजिस्टर्ड पर्सन की डिमांड जो है टैक्स पीरियड जुलाई 18 से लेके मार्च 19 तक निकल रही है। जो भी नोटिस जाएगा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि 73 में प्रॉपर ऑफिसर को कब डिमांड क्रिएट होती है। या तो वो रजिस्टर्ड पर्सन ने टैक्स पे ना किया हो, या शॉर्ट पेमेंट की हो, या रिफंड को उसने गलत क्लेम कर लिया हो, या इनपुट टैक्स क्रेडिट को रोंगली अवेल्ड या यूटिलाइज कर लिया हो। ये 4 रीजन दिए गए हैं। जब प्रॉपर ऑफिसर को ये अपीयर होता है कि ये इन केसेस के अंदर वो 73 जो है के अंदर प्रोसीडिंग को इनिशिएट करता है। जब 73 के अंदर प्रोसीडिंग इनिशिएट करेगा, तो मैंने कहा कि एक व्यापारी की जुलाई 18 से लेकर मार्च 19 अलग अलग महीनों 9 महीना के अंदर जो है डिमांड निकल रही है। अब उसको कैसे नोटिस देगा, इसके बारे में जानते हैं। जुलाई 18 के अंदर जो पहला नोटिस बनता है, उसमें वो शोकाज नोटिस दे देगा और साथ में DRC 01 इशू कर देगा। DRC 01 के अंदर वो डिमांड क्यों क्रिएट हुई, उसके ग्राउंड्स बताएगा, रीजन बताएगा, और डिमांड के ऊपर कितना टैक्स बन रहा है, इंटरेस्ट बन रहा है, पेनल्टी बन रही है, उसका भी बाइफरकेट लिख के उसके अंदर लिखेगा। अब क्या हमें अगस्त 18 से लेकर मार्च 19 तक भी सभी नोटिस इशू करने हैं? पर ऐसा नहीं है। सब सेक्शन 3 और सेक्शन 73 एम्पावर करता है टैक्स ऑफिसर को कि वो एक सब पीरियड की एक समरी बनाए और उस समरी को DRC 02 के अंदर कंपाइल करें। पर कंडीशन ये है कि ये सब टैक्स पीरियड का जो ग्राउंड्स और रीजन है, उसने जो जुलाई 18 के लिए जो नोटिस इशू किया है उससे सब मिलते हैं, पर डिमांड अलग अलग है, तो हर वक्त नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। तो उसे DRC 02 में अगस्त 18 से लेके मार्च 19 तक का जो भी डिमांड बनती है उसे कंपाइल करके भेज देना है। अब रजिस्टर्ड पर्सन के पास एक तो 73(1) का नोटिस आया, साथ में DRC 01 मिला। दूसरा 73(3) के अंदर DRC 02 भी नहीं, और अगस्त 18 से लेकर मार्च 19 तक की डिमांड का पूरा ब्यौरा मिला। अब इस डिमांड में टैक्स भी है, इंटरेस्ट भी है और पेनल्टी भी है। अब रजिस्टर्ड पर्सन इसे कैसे प्रोसीड करेगा? वो अपने इस नोटिस को बुक्स ऑफ अकाउंट से टैली करता है, रिटर्नों से टैली करता है। जब देखता है कि जो डिमांड क्रिएट हुई है वो करेक्ट है, मुझे एक्सेप्ट है, इस केस के अंदर वो सारी डिमांड जो है DRC 03 के थ्रू पे कर देगा। अगर वो ये सारी डिमांड नोटिस मिलने के अंदर या समरी स्टेटमेंट मिलने के अंदर 30 दिन के अंदर अंदर पे कर देता है, तो सेक्शन 73 के अंदर उसे पेनल्टी कोई पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस केस में वो डिमांड पे कर देगा, पर पेनल्टी पे करने की जरूरत नहीं है।
और जब ये पे कर देगा तो इसकी इंफॉर्मेशन वो टैक्स ऑफिसर को भेज देगा। जब वो टैक्स ऑफिसर को इसकी इंफॉर्मेशन भेजेगा तो टैक्स ऑफिसर जब पूरी डिमांड पे हो गई है, टैक्स भी पे हो गया है, तो DRC 05 के थ्रू इसको एक्नॉलेज कर देगा और जो प्रोसीडिंग है उसको कंक्लूड कर देगा, आगे कोई एक्शन नहीं लेगा। अब व्यापारी कहता है कि जो नोटिस मिला है या समरी स्टेटमेंट मिली है उसमें सारी डिमांड सही नहीं है, कुछ तो ठीक है और कुछ में गलत है। जिसको वो एक्सेप्ट करता है उसे तो वो DRC 03 के थ्रू पे कर देगा, और जिसको वो एक्सेप्ट नहीं करता उसे अपना जो है सबमिशन देना है तो वो DRC 06 के थ्रू अपना सबमिशन दे देगा, और टैक्स ऑफिसर उसको जो है एनालाइज करके उसके ऊपर TRC 07 का ऑर्डर बना देगा। जब ऑर्डर बनेगा तो जो डिमांड उसने पे कर दी है उसके ऊपर तो पेनल्टी नहीं लगेगी। जो डिमांड उसने नहीं पे की तो उसकी पेनल्टी का क्वांटम क्या है, टैक्स का 10% और 10,000 विच एवर इज हायर। सपोज टैक्स अमाउंट जो है 50,000 है, उसका जो है 10% 5,000 है, और 10,000 10,000 रुपये एक्सेस है तो 10,000 रुपये पेनल्टी लगेगी। सपोज टैक्स जो है 1,50,000 है तो 10% 15,000 बनता है, तो इस केस में 15,000 पेनल्टी लगेगी। अब साथियों, रूल 142 के अंदर एक टैक्स ऑफिसर के पास ऑप्शन भी है कि वो 73 प्रोसीडिंग शुरू करने से पहले DRC 01A इशू करे, और जिसमें पूरी डिमांड का ब्यौरा लिख के रजिस्टर्ड पर्सन को भेजे। अगर रजिस्टर्ड पर्सन DRC 1A की डिमांड को पूरी की पूरी पे कर देता है, टैक्स पे कर देता है, इंटरेस्ट पे कर देता है, 30 दिन के अंदर पे कर देता है, तो उसको पेनल्टी पे करने की जरूरत नहीं है। और ये पे करने के बाद DRC 03 की इंफॉर्मेशन टैक्स ऑफिसर को भेज देता है, तो टैक्स ऑफिसर इस पेमेंट को DRC 04 के से एक्नॉलेज कर देगा, और 73 की आगे जो प्रोसीडिंग है उसे नहीं करेगा। अब सपोज उसे लगता है कि सारी डिमांड सही नहीं है, कुछ तो उसने गलत निकाली है और कुछ सही है, जो सही है वो तो पे कर देगा, जो गलत है उसका जवाब पार्ट बी के अंदर DRC 01A के अंदर थ्रू भेज देगा। अगर वो पार्शली जो है सबमिशन भेजता है तो प्रॉपर ऑफिसर उस पार्शली डिमांड के लिए 73 के अंदर फिर प्रोसीडिंग शुरू कर देगा। वही 73(1) के अंदर नोटिस भेजेगा, या 73(3) के अंदर स्टेटमेंट वो समरी स्टेटमेंट भेजेगा, तो उसके अंदर वो 73 की प्रोसीडिंग चालू होंगी। अब साथियों, अब एक बार हम रिवाइज कर देते हैं कि क्या क्या फार्म इशू होते हैं। DRC 01 जब नोटिस के साथ जाता है, DRC 02 जो अदर टैक्स पीरियड के लिए समरी स्टेटमेंट के लिए जाता है, DRC 03 जब व्यापारी जो है प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले ही टैक्स पे कर देता है, या प्रोसीडिंग के बाद नोटिस के अगेंस्ट टैक्स पे करता है तो DRC 03 के पे करता है। जो टैक्स प्रोसीडिंग से पहले किया जाता है और उसकी एक्नॉलेजमेंट जो है DRC 04 के द्वारा की जाती है। जो नोटिस मिलने के बाद भी पे किया जाता है तो उसकी एक्नॉलेजमेंट 06 के हिसाब से की जाती है। और जो सबमिशन देना है नोटिस का, जिसका हमने जो है ऑब्जेक्शन लेना है, तो उसे हम DRC 06 के में थ्रू भेजेंगे, और फाइनल ऑर्डर DRC 07 के हिसाब से पास हो जाएगा। अब साथियों, इस 73 में लिमिटेशन क्या है? इसमें लिमिटेशन 3 साल की है। सपोज जुलाई 18 का जो है नोटिस भेजा, अब नोटिस जो भेजा है वो फाइनेंशियल ईयर 18-19 से पर्टेन करता है। फाइनेंशियल ईयर 18-19 की एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट 31/12/2019 है। तो जो 31/12/2019 की एनुअल ड्यू डेट है उससे हम 3 महीने काउंट करेंगे, तो 31/12/2022 तक 73 के अंदर ऑर्डर पास हो जाना चाहिए। पर इसमें एक नोटिस के लिए जो लिमिटेशन है, ऑर्डर पास होने से पहले 3 महीने पहले इश्यू हो जाना चाहिए। सपोज कि जो नोटिस है
वो 1 अक्टूबर 2022 से पहले इश्यू हो जाना चाहिए। ये इसका लिमिटेशन पीरियड है। साथियों, अभी हमने ये भी चेक किया कि अगर व्यापारी जो है टैक्स और इंटरेस्ट पे कर देता है, नोटिस मिलने से पहले पे कर देता है या नोटिस मिलने के बाद 30 दिन के अंदर पे कर देता है, तो हमने ये जाना कि उसे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। परंतु नहीं, सेक्शन 11 के अंदर एक प्रावधान है कि जिसके अंदर ये कहा गया है कि अगर भले ही जो टैक्स जो है व्यापारी ने नोटिस मिलने से पहले पे कर दिया हो या नोटिस मिलने के बाद पे कर दिया हो, पर वो सेल्फ असेस टैक्स से पर्टेन करता है या टीसीएस से पर्टेन करता है। अगर व्यापारी ने सेल्फ असेट टैक्स को 30 ड्यू डेट के 30 दिन के अंदर पे नहीं किया या टीसीएस को ड्यू डेट के 30 दिन बाद 30 दिन के अंदर पे नहीं किया, तो पेनल्टी उसे तब भी लगेगी, भले ही उसने जो टैक्स जो है 73 नोटिस इशू होने से पहले कर दिया हो या 73 नोटिस होने के बाद किया हो। साथियों, ये पूरे 73 के बारे में था। अगर आपको ये वीडियो सुन के अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, आपको अच्छा लगा होगा, तो अपने साथियों को भी ये वीडियो शेयर करना। अब हम अगली वीडियो जो है सेक्शन 74 और 75 के ऊपर बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।